क्वेश्चन नंबर DR 1028 में हमारे पास क्या है, एक ट्रैक है हमारा कुछ इस तरह से, एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है जिसपे एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 0.5 रूट अंडर GR मीटर पर सेकेंड में, ये हमारे पास दिया हुआ है। और ये जो है एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे पास आगे फर्दर करके, जो कि कुछ इस तरह से मेरा सर्कुलर ट्रैक का एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि मेरा जो ये जो ब्लॉक है जिसका हम नाम दे देते हैं A, ये जो है फर्दर इस ट्रैक को फॉलो करने वाला है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको वो पॉइंट या वो ये एंगल बताओ, ये थीटा, जिसपे ये जो है इस ट्रैक को लूज कर दे, मीन्स कांटेक्ट लूज कर दे। तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट लूज करने का मतलब हुआ कि दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो खत्म हो जाना। तो हम क्या करते हैं, उस नॉर्मल रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। तो अगर सपोज हम मानते हैं कि हाँ ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे मेरा ये कांटेक्ट लूज हो जाना चाहिए था। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम कांटेक्ट लूज करना चाहते हैं तो पहले हम इस पॉइंट पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहां पे लेते आते हैं। ये हो गया मेरा, ये हुआ मेरा, यहां पे मेरा ब्लॉक है जो कि A ब्लॉक है आपका। इस पे क्या लग रहा है, एक मेरा mg डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक, और साथ में इसकी एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा mv² अपॉन r, ठीक, और जो इस mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ काम करेगा mg cos थीटा, ठीक। ये mg cos थीटा वो फोर्स है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है इसको अपने पास ट्रैक पे चलाने के लिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उस फ्री बॉडी डायग्राम को अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इस mg cos थीटा और इस mv² r के बीच में एक नॉर्मल फोर्स भी होगा जो इन दोनों फोर्सेस के कारण जनरेट हो रहा होगा या आ रहा होगा एग्जिस्टेंस में। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो मेरे पास क्या आएगा, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये हमारे पास इक्वेशन आया। अगर हमको इस ब्लॉक को अगर कांटेक्ट लूज कराना है, अगर इस ट्रैक से हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक जो है कांटेक्ट लूज कर दे, तो हमारे क्या होना चाहिए, ये नॉर्मल 0 हो जाना चाहिए। अब अगर ये नॉर्मल 0 हो गया तो मेरे पास जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी का एक टर्म अगर देखें तो मेरे पास v² इक्वल टू क्या आ जाएगा, gr cos थीटा का रूट। अगर हम वेलोसिटी निकाले तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर इस वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू रूट अंडर GR cos थीटा। तो हम अगर अब फर्दर एक काम करते हैं, अब हमारे पास ये पता चल गया कि हमको यहाँ वेलोसिटी कितनी है और हमको ये मालूम है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। हमको ये भी मालूम है कि ये जो हाइट है ये कितना नीचे आया है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, r cos थीटा, और ये वाली जो हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी, r1 माइनस cos थीटा। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला हाइट जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, r माइनस r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रेविटेशनल लॉस इन जो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ है वो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में मेरा गेन हुआ है। तो हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं और लिखते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहां से देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ है, mg/1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ है, 1/2 इंटू m, यहाँ पे जो v² है माइनस v0², ये मेरा v0 है, v0²। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर खोलने की कोशिश करें, अगर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले m से m कैंसिल कर देते हैं,
फिर मेरे पास क्या आ जाता है, जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहां से मेरा क्या आ जाएगा, जी आर कॉस थीटा माइनस वी नॉट इक्वल टू कितना है 0.5 मीन्स 1/2 मीन्स ये कितना हो जाएगा मेरा जी आर बाई 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 4 जी आर कॉस थीटा माइनस जी आर इज इक्वल टू दिस जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा। ये आया। अब हम इस 8 को अगर इधर भेजें तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 जी आर। अगर हम इस 8 को अगर इधर भेजते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 जी आर। ये मेरा कितना हो जाएगा 8 जी आर कॉस थीटा, और इधर मेरा कितना बचेगा 4 जी आर कॉस थीटा, और इधर मेरा बचेगा जी आर कॉस थीटा। अगर हम फिर इसको इधर ले जाके जोड़ दें तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो किस तरह का इक्वेशन, जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम इसको इस तरह से देखें इस 8 को, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 9 जी आर इज इक्वल टू 12 जी आर कॉस थीटा। ये सही है। इस जी आर को यहाँ ले गए 8 और ये जी आर 9 और ये 8 जी आर कॉस थीटा प्लस 4 जी आर कॉस थीटा 12। अब यहाँ से मेरा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, अगर हम देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 3/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरी 3/4 आ गई। तो हमारा आंसर चूंकि इनवर्स फॉर्म में दिया है तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4 हो जाएगा।